Assalamu alaikum students, welcome to all of you on Literature Encyclopedia। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिटरेचर एंड जनरास ऑफ लिटरेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर इवोक्स इमेजिनेटिव वर्ल्ड थ्रू कॉन्शियस अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अ स्टोरी। लिटरेचर एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड को, तख्लीकी दुनिया को उजागर करता है, उभारता है थ्रू कॉन्शियस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है अल्फाजों की। अल्फाज के ज़रिए से कोई एक स्टोरी बताई जाती है, इसको लिटरेचर कहते हैं। These stories are told through different genres or types of literature like novels, short stories, poetry, drama and essays। और ये जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं ये बहुत किस्म के जानराज से बताई जाती हैं, जैसा कि नावल हो गई, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया, ऐसे हो गया। वैसे हम लिटरेचर किसी भी कलेक्शन ऑफ वर्क को कहते हैं। कोई भी रिटन वर्क हो तो हम उसको लिटरेचर कहते हैं, बट स्पेशली हम कहते हैं कि प्रोज, ड्रामा, पोइट्री जो है लिटरेचर है। लिटरेचर इज़ एनी कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क, but especially prose, drama, poetry, we categorize them in the category of literature. So why? इसका असल मकसद क्या है कि जितना भी रिटन वर्क है तमाम का पर्पज़ होता है हमें नॉलेज देना। साइंस है तो वो भी क्या है, फैक्ट्स पर मबनी होती है, वो भी हमें नॉलेज देती है। तो लिटरेचर का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है डिलाइट, खुशी देना। डिलाइट अस, गिव्स अस प्लेयर, इंटरटेन अस। तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है लिटरेचर का, कि बहुत से हम वर्क्स पढ़ते हैं और दूसरे साइंस रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट्स के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वो हमें नॉलेज तो देते हैं बट डिलाइट नहीं करते। बट लिटरेचर के वर्क्स जो होते हैं वो हमें डिलाइट करते हैं। लिटरेचर इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ बेस्ट थाट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, पोइट्री और नावल। Art of written words is literature, but especially drama, novel, plays comes in literature domain। तो स्पेशली जो ड्रामा, नावल, ये लिटरेचर के डोमेन में आते हैं। फिर लिटरेचर की टू फॉर्म्स होती हैं, एक होती है लिटरेचर ऑफ पावर, दूसरी होती है लिटरेचर ऑफ नॉलेज। लिटरेचर ऑफ पावर क्या होती है? इट मूव्स द माइंड एंड हार्ट ऑफ द रीडर्स। ये रीडर्स के माइंड और हार्ट को मूव करती है। दूसरी होती है लिटरेचर ऑफ नॉलेज, ये पैगाम देती है, वैल्यू सिखाती है सेल्फ के बारे में। इट इंस्ट्रक्ट द रीडर, इट टीच टू रीडर अबाउट सोसाइटी, वैल्यूज़, अबाउट द वर्ल्ड, ये सोसाइटी के बारे में। और ये इसका मतलब होता है लिटरेचर ऑफ नॉलेज का कि एक पढ़ने वाले को एक नॉलेज दिया जाए सोसाइटी के बारे में। फिर जब एक रीडर नॉलेज हासिल कर लेता है तो उसका दूसरा पर्पज़ होता है कि वो उसके माइंड को, उसके हार्ट को, उसके अंदर तब्दीली लाती है। इट ब्रिंग्स चेंज इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द रीडर। तो ये जो दो प्रोसेस हैं ये साथ साथ चलते हैं, लिटरेचर ऑफ पावर एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लिटरेचर के, लिटरेचर में फंक्शंस क्या होते हैं? तो इसका जो मेन बड़ा फंक्शन है उनमें तो ये है कि इट डिलाइट अस, इट गिव्स अस एस्थेटिक प्लेयर, इंटरटेन अस। और एक दूसरा जो है कि लिटरेचर टीच्स अस वैल्यूज़, लेसन अबाउट ह्यूमन नेचर। ये हमें क्या है, इंसानी फितरत के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। उसके बाद ये है कि उसके बाद इट इंस्टिल्स इन अस अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे अंदर समझ बूझ, बुर्दबारी की स्पिरिट को इंस्टिल्स करता है। दूसरा ये है कि इट एनेबल्स अस टू लिव हारमोनियसली विद वन अनदर। और ये हमें लिटरेचर एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से, हम आंगी के साथ रहने के काबिल बनाता है। लिटरेचर के बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं। यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नॉलेज व्यू हो सकता है, एजुकेशनल फंक्शन हो सकता है, हिस्टोरिकल फंक्शन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन हो सकता है, मोरल फंक्शन हो सकता है,
प्लेयर फंक्शन हो सकता है, कल्चरल फंक्शन हो सकता है, और लिटरेचर कौन सा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, रोल प्ले इन लाइफ। तो इसके अलावा टाइमलेसनेस ऑफ लिटरेचर हो सकता है, इटर्निटी इन लिटरेचर किस तरह होती है कि आने वाली सदियों के लिए इसके अंदर पैगाम होता है। जब एक आदमी कोई वर्क प्रोड्यूस करता है तो वो पब्लिश हो जाता है, तो वो आने वाले सदियों में लोगों के लिए एक पैगाम होता है वो वर्क, क्योंकि वो पब्लिश हो चुका होता है। वो उसको फिर हिस्ट्री में शामिल कर दिया जाता है कि प्रीवियस जो जनरेशन थी वो इस तरह थी, और वो वर्क प्रीवियस जनरेशन का प्रूफ होता है कि प्रीवियस जनरेशन किस तरह की थी। लिटरेचर के अंदर यूनिवर्सलिटी पाई जाती है, विच कैन बी एक्सेप्टेड हेयर देयर एंड एवरीवेयर। लिटरेचर को अगर हम इसके फंक्शन को मज़ीद एलोबरेट करें तो मोरल फंक्शन जो है, थ्रू करेक्टर्स इट टेल्स अस व्हाट इज़ गुड एंड बैड। करेक्टर्स एक्ट लाइक अस इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट एंड टीच अस राइट एंड रॉन्ग। तो मोरल फंक्शन ये है कि किसी भी प्ले के अंदर करेक्टर्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, एक रियल लाइफ बनाते हैं एक प्ले के अंदर, और वो उस प्ले के अंदर हमें गुड और बैड के बारे में आगाह करते हैं, बताते हैं कि क्या गुड है क्या बैड है। थ्रू करेक्टर्स एक राइटर बताता है, जिससे हम एक लेसन सीखते हैं, हमें एक मोरल लेसन मिलता है, और हम अपनी लाइफ के अंदर रिफॉर्मेशन लाते हैं, चेंज लाते हैं, तब्दीली लाते हैं। तो ये मोरल फंक्शन भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक है कल्चरल फंक्शन ऑफ लिटरेचर। इट टेल्स दैट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर कल्चर्स इंस्टेड ऑफ अस, वी शुड नॉट डिनाई देम, वी शुड गिव प्रेफरेंस टू देम। इसका कल्चरल फंक्शन ये होता है कि हमारे अपने कल्चर के अलावा बहुत से और कल्चर्स भी हैं, हमें उन्हें डिनाई नहीं करना चाहिए, हमें रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें भी उन्हें प्रेफरेंस देनी चाहिए, उनकी भी कदर करनी चाहिए, उनको बिल्कुल हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसका एजुकेशनल फंक्शन होता है। इट टीच अस बिहेवियर, मैनर्स, थिंकिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, एवरीथिंग दैट विच इज़ रिलेटेड टू आवर पर्सनैलिटी। ये हमें सिखाता है कि किस तरह आपने चलना है, बोलना है, और आपके तौर तरीके किस तरह रखने हैं। इट एनेबल्स अस टू एक्सेप्ट व्यूज़ एंड थाट्स ऑफ अदर पीपल। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हमें ये इस काबिल बनाता है कि हम दूसरों के नज़रियात को, सोच को एक्सेप्ट करें, सुनें। और जिस तरह एक मशहूर कोटेशन भी है कि इट इज़ मार्क फॉर एन एजुकेटेड माइंड टू इंटरटेन एवरीथिंग विदाउट एक्सेप्टिंग इट, कि ये उन लोगों के लिए है जो सुनते सब की हैं, सब को वो इंटरटेन करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मतलब आपको अगर कोई गलत बात भी कह रहा है तो आप उसकी बात को सुनें, सही, ठीक है, आप उस पर अमल ना करें लेकिन आप उसकी बात को सुनें। तो एजुकेशन जो है ये भी एक फीलिंग ऑफ एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन माइंड। उसके बाद इसका हिस्टोरिकल फंक्शन। लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स, इट प्रिजर्व्स वर्क्स, सेव वर्क्स एंड ट्रांसफर देम अहेड, and upcoming generation can understand it putting into history। तो इसका हिस्टोरिकल फंक्शन ये है कि ये एक पूरी बॉडी होती है वर्क्स की, एक पूरा मजमूआ होता है वर्क्स का। आने वाले वर्क्स को जो इसमें पब्लिश हो जाते हैं, ये उसको लिटरेचर उसको प्रिजर्व करता है, सेव करता है, और फिर उसको आगे ट्रांसफ़र करता है आने वाली जनरेशन के लिए। जब वो आने वाली जनरेशन इसको पढ़ती है तो वो इससे बहुत चीज़ें सीखती है, प्रीवियस जनरेशन में क्या हुआ, उसके जो लोग रहने वाले थे उनका क्या लिटरेचर था। तो ये लिटरेचर का एक फंक्शन हिस्टोरिकल फंक्शन भी है। और इसका एक प्लेजर प्रिंसिपल भी है जो मैंने आपको बताया है कि जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप कोई भी लिटरेचर का वर्क उठा के पढ़ लें तो वो आपको वक्ती तौर पर एस्थेटिक प्लेजर देगा, आप खुशी महसूस करेंगे, वो आपकी बोरिंग को, टेंशन्स को दूर करेगा। तो लिटरेचर की डेफिनीशन, उसकी फॉर्म्स और फंक्शन के बाद हम लिटरेचर के यानरास पर आते हैं। पहली बात है कि व्हाट इज़ यानरा? अ टाइप ऑफ आर्ट, लिटरेचर और अ म्यूज़िक कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक फॉर्म, कंटेंट एंड स्टाइल। एक आर्ट हो या लिटरेचर हो या कोई म्यूज़िक हो, उसको कंटेंट, स्टाइल और स्पेसिफिक फॉर्म की बुनियाद पर जब कैटेगराइज किया जाता है तो इसको जानरा कहते हैं। A literary genre is a type or category of literature
4 मेन लिटरेरी जॉनरास हैं: ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन और पोइट्री। अब इनको अलग अलग जॉनरास में कैटेगराइज कर दिया गया है। फिर ड्रामे के सब जॉनरास हैं, फिक्शन के सब जॉनरास हैं, नॉन फिक्शन के भी सब जॉनरास हैं और पोइट्री के भी सब जॉनरास हैं। तो अब हम ड्रामे की बात करते हैं, जो कि 4 मेन लिटरेरी जॉनरास में फर्स्ट है: द फॉर्म ऑफ लिटरेचर टू बी फॉर्म यूजुअली इन सम काइंड ऑफ थिएटर। ड्रामा वो होता है जो करेक्टर के ज़रिए थिएटर पर परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा कम्स टू रियल लाइफ व्हेन इट इज़ इंटरप्रेटेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स। एक्टर्स जब परफॉर्म्स करते हैं तो इसको ड्रामा कहते हैं, जो कि एक करेक्टर्स का रोल अडॉप्ट करते हैं, इख्तियार करते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं, और इसके साथ साथ वो एक्शंस भी करते हैं। एक मुनासिब जो एप्रोप्रिएट एक्शंस होते हैं वो भी प्ले के अंदर करते हैं। और ये जो तमाम तर करेक्टर होते हैं, ये एक प्ले राइट जो ड्रामाटिस्ट होता है वो इनको इन्वेंट करता है। तो ड्रामा के सब जॉनरास हैं: कॉमेडी हो गई और ट्रेजेडी हो गई। कॉमेडी क्या है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं: अ ह्यूमरस ड्रामा विद अ हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी इज़ अ प्ले विच इज़ सीरियस इन एक्शन बट हैप्पी इन एंडिंग। ऐसा प्ले होता है कॉमेडी जो कि एक्शन में सीरियस हो लेकिन एंडिंग में हैप्पी हो, तो इस टाइप ऑफ प्ले को कॉमेडी कहते हैं। और ट्रेजेडी क्या होता है: इट्स सैड ड्रामा विद अ सैड एंडिंग इज कॉल्ड ट्रेजेडी। उसके बाद एक टाइप है ड्रामे की ट्रेजी कॉमेडी। ए ट्रेजी कॉमेडी इज़ अ प्ले दैट इज़ नाइदर ए कॉमेडी नॉर अ ट्रेजेडी ऑल्दो इट हैज़ अ फीचर ऑफ बोथ। ट्रेजिक कॉमेडी जो होती है ना तो वो कॉमेडी होती है और ना ही ट्रेजेडी होती है, बल्कि उसके अंदर दोनों के खसूसियात होती हैं। या उसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स भी होते हैं एज वेल एज कॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं। ट्रेजेडी तो जो सिर्फ ट्रेजेडी होती है वो ऑलमोस्ट फोकस करते हैं जस्ट सेंट्रल कैरेक्टर पर, बट ट्रेजिक कॉमेडी में इस तरह नहीं होता है। कॉमेडी के अंदर सेवरल कैरेक्टर्स अदर भी होते हैं, उन पर भी फोकस किया जाता है, उनके सीन भी दिखाए जाते हैं। इसमें डबल एक्शन प्ले होता है, एक तरफ तो कॉमेडी चल रही होती है, दूसरी तरफ ट्रेजेडी भी इसमें होती है, तो इसको हम डबल एक्शन प्ले कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फिक्शन, जो कि जानरा है लिटरेचर का, अ स्टोरी दैट डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन रियल लाइफ। फिक्शन एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि इस हकीकी दुनिया के अंदर, हकीकत के अंदर वाक़ई ना हुई हो। ठीक है, वो एक उसमें जो करेक्टर्स हों, उसकी जो स्टोरी हो, जो प्लॉट हो, वो ऐसे फिक्शन हो, मनगढ़ंत हो, कोई उसमें रियल ना हो, ना तो कोई करेक्टर रियल हो, ना उसमें स्टोरी रियल हो, बल्कि वो एक मनगढ़ंत कहानी हो। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन जो है, ये इसकी वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल है फिक्शन की। फिर फिक्शन के सब जॉनरास हैं, जिस तरह फैंटेसी हो गया, फोकलोर हो गया, हिस्टोरिकल फिक्शन हो गया, मिस्ट्री प्लेज हो गए, उसके बाद रोमांस फिक्शन हो गया, साइंस फिक्शन हो गया और थ्रिलर हो गया। फिक्शन में फैंटेसी एक टाइप का इस तरह स्टोरी होती है जिसके अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो कि फुल ऑफ मैजिक और विजर्ड होती है। A story in a fantasy world which is full of magic and wizard, जिसमें हमें जादू दिखाए जाते हैं, विचेस दिखाई जाती हैं, विजर्ड दिखाए जाते हैं, भूत परियां चुड़ैलें दिखाई जाती हैं। ऐसी टाइप ऑफ स्टोरी को हम फैंटेसी कहते हैं, जो कि रियल बेस नहीं होती बल्कि फिक्शन होती है। फोकलोर्स ओल्ड कल्चरल स्टोरीज़ को कहते हैं, जिसमें हमारी फेरी टेल्स आ जाती हैं, फेबल्स आ जाती हैं, मिथ आ जाती है, लेजेंड्स आ जाते हैं, टेल जो टॉल टेल्स होती हैं। सो एवरी कंट्री एंड कल्चर हैज़ इट्स ओन फोकलोर। फॉर एग्जांपल रशियन फोकलोर, मैक्सिकन फोकलोर, तो हर कल्चर और मुल्क का अपना एक फोकलोर होते हैं। उसके बाद है हिस्टोरिकल फिक्शन, अ फिक्शन स्टोरी बेस्ड ऑन अ रियल हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह होता है कि एक स्टोरी हो जो कि रियल हिस्ट्री पर बेस हो, उसे हम हिस्टोरिकल फिक्शन कहते हैं। एक स्टोरी तो क्या हो, फिक्शन हो, लेकिन रियल हिस्ट्री पर बेस करती हो। फॉर एग्जांपल एक नावल है गॉन विद द विंड,
बाय मार्गरेट मीचेल। इसके अंदर क्या होता है, ये जो स्टोरी है सिविल वॉर के टाइम पर प्रेजेंट की गई है। सो दिस स्टोरी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन यूएसए हिस्ट्री। So civil war was actually happened, but characters in the novel were not real, and what happens in the life of the characters also was not real. अब इसमें क्या है कि जो सिविल वार है तो वो तो एक्चुअली हैपन हुई है, बट जो इसके अंदर करेक्टर्स को इंक्लूड किया गया और जो करेक्टर्स की लाइफ के अंदर होता है, जो हैपन्स होता है, वो सारा रियल नहीं होता है। इसमें फॉर एग्जांपल एक करेक्टर है गॉन विद द विंड के अंदर शार्लेट ओहारा है, जो ये फेमस करेक्टर है, इसकी लाइफ के साथ जो कुछ होता है और ये जो करेक्टर है ये रियल नहीं है, ये फिक्शनल है। बट सिविल वार के टाइम पर जो उसके वाक़यात थे वो थोड़े बहुत इसमें जो आए हैं, तो सिविल वार तो यूएस हिस्ट्री में हुई है, तो इसलिए इस टाइप ऑफ फिक्शन को हिस्टोरिकल फिक्शन कहते हैं। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है, टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है नावल है बाय चार्ल्स डिकन। इट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल इन पेरिस एंड लंदन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये पेरिस और लंदन के लोगों की ज़िंदगी की मंजर कशी करता है ये जो नावल है। उसके बाद हमारे पास है मिस्ट्री, अ स्टोरी अबाउट ए क्राइम, यूजुअली ए मर्डर और अदर क्राइम रिमेन मिस्टीरियस अनटिल द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस किस्म के जो फिक्शन होती है उसको हम मिस्ट्री फिक्शन कहते हैं। एक ऐसी स्टोरी जो किसी जुर्म के मुतालिक हो या मर्डर हो, क्राइम हो, जो आखिर तक पोशीदा रहता है, किसी को पता नहीं चलता है, तो इसको मिस्ट्री फिक्शन कहते हैं। उसके बाद है रियलिस्टिक फिक्शन, अ स्टोरी दैट सीम्स रियल बट इज़ नॉट रियल। एक ऐसी स्टोरी हो जो रियल लगे लेकिन रियल हो ना, हमें ऐसा महसूस हो कि हम कोई रियलिटी में चले गए हैं, ये रियल ऐसे वाक़या हुआ है, बट एक्चुअली वो ऐसा हुआ ना हो। Realistic fiction is a set in modern times and it's about characters who seems like a real। तो ये जो रियलिस्टिक फिक्शन होती है ये मॉडर्न टाइम्स में अब बहुत ज़्यादा होती है और मॉडर्न टाइम्स में इसको सेट किया जाता है और हमें करेक्टर्स इस तरह से नज़र आते हैं, इस तरह से लगते हैं जैसे कि वो रियल लोग हों, रियल पीपल हों, हकीकी लोग हों। फॉर एग्जांपल शार्लेट ब्रांटी का एक वर्क है जेन आयर, जो एक रियलिस्टिक फिक्शन है। उसके जो करेक्टर्स हैं, उसका जो प्लॉट है, वो हमें इस तरह से लगता है जैसा कि बिल्कुल कुछ हमें उसमें रियल नज़र आता है। उसके बाद है साइंस फिक्शन, जिसको हम शॉर्ट साई-फाई भी कहते हैं। अ स्टोरी इन द फ्यूचर विद एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड साई-फाई। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 100 साल पहले किसी ने गन्स के बारे में, जदीद गन्स के बारे में बताया हो कि इस तरह से बॉम्ब्स होंगे, एटम बॉम्ब होंगे, फलां ये वो एटसेट्रा होगा, तो ये साइंस फिक्शन होती है, साई-फाई होती है। आजकल जिस तरह हम साई-फाई मूवीज़ देखते हैं, कई किस्म की इजादात दिखाते हैं कि ये आने वाली कल दौर के अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी, तो इसको हम साई-फाई कहते हैं। तो आपने साई-फाई यानी साइंस फिक्शन और फैंटेसी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली समटाइम्स साइंस फिक्शन कैन गेट कंफ्यूज्ड विद द फैंटेसी। The main difference between science fiction and fantasy is that science fiction is in future world that has some similarity with our current world। इसका क्या होता है, साइंस फिक्शन का क्या होता है, ये एक फ्यूचर की वर्ल्ड के बारे में होती है जिसकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हमारी मौजूदा इस वर्ल्ड के साथ भी होती हैं। इट इन्वॉल्व्स न्यू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजीज़। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, वेयर एज फैंटेसी हैपन्स इन द वर्ल्ड दैट इज़ इम्पॉसिबल, तो वो ऐसी वर्ल्ड के अंदर हैपन होता है जो कि इम्पॉसिबल होती है। ए वर्ल्ड फॉर एग्जांपल वेयर एनिमल टॉक एंड अनदर इम्पॉसिबल थिंग्स लाइक विजर्ड विचेस अपीयर्स। इसके बाद हमारी है थ्रिलर और सस्पेंस। तो ये एक टाइप की स्टोरी होती है, फिक्शनल स्टोरी होती है। थ्रिलर इज़ अ स्टोरी दैट मेक्स रीडर नर्वस, एक्साइटेड और इवन स्केयर्ड एज दे रीड। तो थ्रिलर इस तरह होता है कि जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं आप नर्वस होती हैं, एक्साइटेड होती हैं और हत्ता कि आप डर भी जाते हैं। ऐसी स्टोरी को आप क्या कहते हैं, हम थ्रिलर कहते हैं। द गर्ल विद द नो पास्ट वर्क है एक बाय कैथरीन क्राफ्ट।
तो ये एक इसकी मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल है थ्रिलर की। तो आपने थ्रिलर फिक्शन और मिस्ट्री फिक्शन में भी कंफ्यूज नहीं होना। मिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एक गोल होता है एक क्राइम को सॉल्व करने का। द गोल ऑफ मिस्ट्री इज टू सॉल्व अ क्राइम एंड फिगर आउट हु डिड द क्राइम। कि क्राइम किसने किया है उसको एक सॉल्व करने का एक मिशन होता है, एक गोल होता है। और जो थ्रिलर होता है उसमें देयर वाज नो क्राइम, उसमें तो कोई क्राइम नहीं होता। आर रीडर ऑलरेडी नो एट द बिगिनिंग हु डिड द क्राइम। और इसमें ये होता है अगर होता है तो कोई क्राइम होता भी है तो रीडर को इब्तदा में पता चल जाता है क्राइम का। द गोल ऑफ थ्रिलर इज टू थ्रिल द ऑडियंस बाय रिवीलिंग सीक्रेट्स। उसके बाद हमारी लास्ट नॉन फिक्शन की टाइप है वो है रोमांस फिक्शन। अ लव स्टोरी अबाउट लवर्स इज कॉल्ड रोमांस फिक्शन। जो लव के बारे में हो, एक ऐसी फिक्शन जो जिसमें मैरिजेज हों, जिसमें लवर और बिलवेड हो, उनका प्यार मोहब्बत हो, तो इस फिक्शन को रोमांस फिक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जॉनरा है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन इज अ राइटिंग दैट इज रियल एंड फैक्चुअल, दैट एक्चुअली हैपेंड। ऐसी स्टोरी, एक ऐसी राइटिंग, एक ऐसा पीस ऑफ वर्क जो कि पहले रियल कुछ हैपन हुआ और वो उसकी अक्कासी करे, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन फिक्शन वर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस की जो बुक हो, साइंस के टेक्स्ट हो या हिस्ट्री प्लेज हों, तो इसमें हमारे पास जो नॉन फिक्शन के सब जॉनराज हैं उनमें से सबसे पहले बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, नैरेटिव है, पीरियोडिकल्स है, रेफरेंस मटेरियल्स है। तो नॉन फिक्शन के सब जॉनराज में पहला बायोग्राफी है। अ स्टोरी ऑफ पर्सन's लाइफ, रिकॉर्ड ऑफ पर्सन's लाइफ रिटन बाय अदर्स और समवन एल्स इज कॉल्ड बायोग्राफी। फॉर एग्जांपल जिस तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी लिखी है वाल्टर आइजैक्सन ने लिखी है, ही वॉज अ फेमस बायोग्राफर। सो उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी, अ स्टोरी द ऑथर राइट्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑटोबायोग्राफी, इट इज़ ए बुक बेंजामिन रोट अबाउट हिज ओन लाइफ। उसके बाद होती है नैरेटिव, ये नॉन फिक्शन की तीसरी टाइप है नैरेटिव। अ स्टोरी दैट हैपेंड इन रियल लाइफ, एक ऐसी स्टोरी जो कि रियल लाइफ के अंदर हैपन हुई हो। मार्क एडम्स की एक बुक है टर्न राइट एट माचू पिचू, जिसके अंदर ये एक एक्सप्लोरर के बारे में बताता है। द बुक टेल्स अबाउट एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड द प्लेस कॉल्ड माचू पिचू। तो इस स्टोरी के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, जो जगह होती है, जो उसके अंदर इवेंट्स होते हैं, वो सारे जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं वो रियल होते हैं। द स्टोरी इन द बुक आर रियल, दे एक्चुअली हैपन्ड, द करेक्टर्स आर रियल, द प्लेसेस आर रियल एंड द इवेंट्स आर रियल। दैट मेक्स देम नैरेटिव नॉन फिक्शन इंस्टेड ऑफ फिक्शन। उसके बाद हमारे पास है पीरियोडिकल्स। ये मैगजीन्स होती हैं, रिसाले होते हैं, जर्नल्स होते हैं दैट आर रिटन रेगुलरली, जो हम रेगुलर बेस पर लिखते हैं, इनको क्या पीरियोडिकल्स कहते हैं। रेगुलरली मतलब 1 वीक में एक लिखते हैं या एक मंथ में भी लिखते हैं या एक साल में भी लिखते हैं, लेकिन लिखते रहते हैं जो कुछ, तो इनको पीरियोडिकल्स कहते हैं। और जो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीरियोडिकल्स वी सी इज़ अ डेली न्यूज़पेपर। अगर हम कॉमन एक टाइप ऑफ पीरियोडिकल देखें तो वो जो डेली का न्यूज़पेपर है वो है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो नॉन फिक्शन की टाइप है वो है रेफरेंस मटेरियल्स। रेफरेंस मटेरियल्स में हमारे पास डिक्शनरीज आ जाती हैं, इंसाइक्लोपीडिया आ जाती है, थिसारस आ जाते हैं। सब जो होती हैं रेफरेंस मटेरियल मीन बुक्स विद द फैक्ट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी, थिसारस एंड इंसाइक्लोपीडिया। तो ये सारे हमारे पास रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं। लास्ट जॉनरा है वो है पोइट्री। पोइट्री क्या है? पोइट्री की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, हर राइटर ने अपने पर्सपेक्टिव से इसकी डेफिनेशंस की है। फॉर एग्जांपल वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल
feelings and emotions which recollected in tranquility. Poetry is the writing using language and sounds in special way to express ideas। एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है। तो इसके जो मेन जानराज हैं वो तीन हैं। पहला लिरिक पोइट्री, नैरेटिव पोइट्री और ड्रामेटिक पोइट्री। फिर लिरिक पोइट्री के सब टू जानराज हैं जिनमें एलजी हो गई, ओड हो गई, सोनेट हो गई, लिरिक हो गई, हैकू हो गई। उसके बाद हमारे पास है नैरेटिव पोइट्री, अ पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसी पोइम जो कि स्टोरी बताती है। एपिक हमारे पास जो है ये नैरेटिव पोइट्री की एक फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि एक हमें स्टोरी बताई जाती है। फॉर एग्जांपल बीओवुल्फ इज़ एपिक, जिसके अंदर हमें एक हीरो के बारे में, एक हीरो की जर्नी बताई जाती है। और उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट हो गई बाय जॉन मिल्टन। बीओवुल्फ जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नैरेटिव पोइट्री। तो एपिक में क्या होता है, यूजुअली इंक्लूड्स लॉट ऑफ बैटल्स एंड फाइट्स दैट द हीरो विंस इन द एंड। कि इसमें क्या होता है, फाइट्स होती है, वार्स होते हैं और आखिर में क्या होता है, हीरो विन कर जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो पोइट्री की टाइप है वो ड्रामेटिक पोइट्री है। वर्ड्स स्पोकन बाय कैरेक्टर्स। वी सी ड्रामेटिक पोइट्री इन अनदर genres, the genre drama or a play। Three examples of dramatic poetry are include soliloquy, dialogue and monologue। ड्रामेटिक पोइट्री हम दूसरे जनराज में देखते हैं, जिस तरह ये जो ड्रामा है ये भी क्या होता है, वर्स में लिखा गया होता है। इसमें यही ड्रामेटिक पोइट्री यूज़ की गई होती है। ड्रामेटिक पोइट्री में फिर सोलिलोक्वी होती है, डायलॉग होते हैं, मोनोलॉग होता है, एक ड्रामे की फॉर्म इसको दी जाती है। तो मैं रोमियो एंड जूलियट से एक एग्जांपल दूंगा इसकी, कि जब जूलिया कहती है सोलिलोक्वी में, रोमियो उसके साथ खड़ा होता है लेकिन वो इस तरह रियलाइज़ करती है कि वो उसको नहीं सुन रहा। जूलिया सेज फॉलोइंग वर्ड्स टू हर सेल्फ इन सोलिलोक्वी, रोमियो स्टैंडिंग नियर बाय बट शी डज नॉट रियलाइज इट। तो वो जो कोटेशन है उस टेक्स्ट का वो ये है कि टिस बट दाई नेम दैट इज़ माई एनिमी, व्हाट्स इन अ नेम, that which we call a rose by any other name would smell as sweet। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो वो कहती है कि हम कोई भी नाम पुकारें ये मैटर नहीं करता। मतलब अगर आपका एक दुश्मन है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, बट हम जो उस चीज़ के बारे में फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, ये मैटर करता है। तो वो कहता है कि इसका नाम तो इस तरह है जिस तरह मेरे दुश्मन का नाम है। तो फिर वो कहता है कि बस नाम में क्या रखा है। अगर हम गुलाब को किसी और नाम से पुकारें तो क्या उसकी स्मेल में चेंजिंग आएगी? उसकी स्मेल तो जितनी स्वीट है वो तो वैसी ही रहेगी, तो उसके चार्म में तो कोई डिक्लाइन नहीं आएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।